बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही खौफनाक, अलमनाक वाक़या पेश आया। पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ। सफ़े अव्वल पर जाके खुदकश ने धमाका किया और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 44 बंदे शहीद हो चुके हैं और बेशुमार ज़ख्मी हैं। ये एक कौमी सानहा पेश आया और उस जगह पे पेश आया जहाँ पर हाई सिक्योरिटी और हसास एरिया है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी वहाँ पर होती है। वहाँ पर जाके ये दहशतगर्द हमला हुआ और इस दहशतगर्द हमले के पीछे टीटीपी ने बेशक जो जिम्मेदारी है कबूल कर ली है। अभी हकाइक और भी हैं जो अभी सामने आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तक जो इस वक्त तकरीबन रात के 10 हो गए हैं और मलबा जो हटाने का काम जारी है। उसके बंदे इतलात हैं कि उसके नीचे जो लोग हैं वो दबे हुए हैं। लेकिन इस जो वाक़या हुआ है, क्या इसको इलेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है या जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बयान आया, वो मुझे नहीं पता कि इस जो धमाका हुआ है इससे पहले का था या बाद का, लेकिन आज की तारीख का वो बयान है। आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो हमारे वज़ीर कानून हैं, वो कहते हैं कि जी अगरचे 90 दिन जो है इलेक्शन करवाने के आइन के मुताबिक इस सूरत हाल में मुकर्रर हैं, लेकिन 1988 में जब सैलाब आया था तो इंतखाब मुलतवी कर दिए गए थे अगस्त में, क्योंकि मुलतवी हो नहीं सकते थे इलेक्शन। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 2008 में जब बेनज़ीर साहबा का कत्ल हो गया था, वाक़या हो गया था, तो वहाँ भी जो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब उसके बाद हुआ यूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उस स्टेटमेंट को धमाके से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये रिलेट हो रही है जो बाकी बाद की खबरें हैं। जो जब इलेक्शन ये धमाका हुआ, धमाके के साथ ही एक ट्विटर अकाउंट है गरीदा फ़रूकी का। गरीदा फ़रूकी ब्लूटिक वाला ये अकाउंट है, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट है। मुझे नहीं पता ये वो सहाफ़ी हैं या कौन है, लेकिन उनका अकाउंट है, डीपी पे पिक भी उनकी है। अब उनका ये धमाका होने के साथ ही कुछ लम्हों बाद या कुछ ही वक्त के बाद उनका जो ट्वीट आया वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उनका ट्वीट था कि पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल गुज़श्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा न खास्ता इलेक्शन ताख़ीर का शिकार भी होने का इम्कानात मौजूद हैं। और ये बहुत ही जल्दी धमाके की खबर के तकरीबन साथ ही ये ट्वीट आ गया था और इसको बड़ा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जवाब दिया, इस पर बड़ा तबसरा हुआ। और एक तरफ तो लाशें पड़ी हैं, लाशें गिर रही हैं। अभी उस वक्त तक जब ये अकाउंट ट्विटर आ गया था उस वक्त अभी लाशों की तादाद क्या, अभी ये कह रहे थे कि 2 बंदे शहीद हुए हैं, उस वक्त ये आ गया था। इसलिए अवाम ने इसको लिंक कर दिया कि ये शायद एक कोई पहले की खबर थी या कोई पता था। ये सोशल मीडिया पर ये सारे ट्वीट्स लोगों के जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट साथ ही एक और आई, वो आई जी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की। वो कहते हैं कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी की वारदातें बाइस तशवीश हैं। अब उन्होंने भी इस वाक़या को इलेक्शन के साथ लिंक कर दिया। गरीदा फ़रूकी ट्विटर अकाउंट जो है उसने भी इस वाक़े को इलेक्शन के साथ लिंक कर दिया। उसके बाद अगली खबर आ गई, अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि हमले को सिक्योरिटी लैप्स कहना दुरुस्त नहीं, मज़ीद थ्रेट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब ये भी एक पहले कहा जा रहा है, जब ये सारे बयानात आते हैं, सामने आते हैं, भाई एक तरफ बंदे बेचारे पड़े हुए हैं, इतना कौमी सतह पर एक साना होगा, अफसोसनाक खबर आ गई और इलेक्शन को इस वाक़े के साथ लिंक करना, तो ये एक तासर जाता है। ये तासर जाता है आम आवाम की नज़र में, जो लोगों के तासरात सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन मुलतवी करवाने की ये एक यूज़ किया जा सकता है इसको। और वो पहले ही आज़म वज़ीर तारड़ साहब का पहले भी बयान है और यही एक वाक़या, यही यानी कि एक बहाना यूज़ किया जा चुका है कराची के बल्दियाती इंतखाबात में। गो के वो माना नहीं गया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि थ्रेट्स आती रहती हैं। वहाँ पे भी कहा गया था कि जी ये दहशतगर्दी के जो ख़तरात हैं, खदशात हैं, थ्रेट्स हैं वगैरह वगैरह हैं, वो माना नहीं गया था। अब दोबारा से ये जो हमला हुआ है
अब गवर्नमेंट इसमें फंस किस तरह से गई है? गवर्नमेंट बुरी तरह से फंस गई है। एक तो धमाका हो गया, पहली के दहशतगर्दी हो गई है, ये तो चलो पॉलिटिकली जो तनकीद होनी है होनी भी चाहिए। और उसके बाद फंस किस तरह से गई कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये दहशतगर्दी, हम इलेक्शन नहीं करवाने, तो शक जाएगा कि कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जो बात आती है जहन में कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये धमाका हो गया है, दहशतगर्दी हो गई है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अभी हालात साजगार नहीं है, तो शक जाएगा गवर्नमेंट पे। तो ये जो हमला हुआ है, दहशतगर्द हमला हुआ है, इसके फ़ौरन बाद जो इसको इलेक्शन के साथ लिंक करना, उसके साथ उससे लोगों के दिलों में अफसोस उनके साथ गवर्नमेंट ने खुद अपने खिलाफ लोगों को कर लिया। और ये जरदारी साहब का बयान आ गया, फिर राणा साहब का बयान आ गया, चलो वो एक सेपरेट इशू है, राणा साहब का बयान, गरीदा फरूकी साहब का ट्वीट आ गया, और इसके अलावा और भी कई इस तरह से के बयान तो शायद ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर मौजूद होंगे। तो इन बयानात ने ये जो हमला हुआ है इसको लिंक कर दिया इलेक्शन पर, इलेक्शन के साथ, और एक खदशात लोगों के दिलों में डाल दिए कि शायद इस हमले को, इस अफसोसनाक अलमनाक वाक़े को इलेक्शन के साथ लिंक करके इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये आड़ नहीं आ सकता। अब वो 1988 या 2008 वाली दुनिया नहीं रह गई। अब 2023 आ चुका है, 2023 इलेक्शन का साल है, लोगों को पता है क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। अब ये अवाम नहीं छोड़ सकती कि कैसे करना है हम पर छोड़ दें। वो पहले कभी स्टेटमेंट आई थी कि जी करना क्या है आपको पता है, लेकिन कैसे करना है हम पर छोड़ दें। अब ये अवाम जानती है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो ये जो एक ट्वीट्स थे, स्टेटमेंट्स थी इस वाक़े की, इन्होंने अवाम के दिल में बड़ा जो गम गुस्सा है वो डाला।